दिशा हमेशा विकास की तरफ अग्रसर हो और मैं इस क्षेत्र का गुरूर बनके, इस क्षेत्र का स्वाभिमान बनकर इस पूरे प्रदेश में, पूरे झुंझुनू जिले में अपना आप पूरे इस खेतड़ी अंचल का नाम रोशन करूं। वो सौभाग्य अगर मुझे मिलेगा तो सबसे बड़ी खुशनसीब मैं होंगी। मैंने पिछले 5 साल में भी आप लोगों ने जो सहयोग दिया, हमेशा यही कोशिश की कि हर डाणी और हर गांव का विकास हो, जहां तक पहुंच सके प्रधान कोष का पैसा पहुंचना चाहिए। और जाने अनजाने में भी जो भी छोटे मोटे काम आप लोग मुझे फोन कॉल करके कहते हैं वैसे आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा आशा के साथ आप आश्वस्त होकर जाएं और आपका काम पूर्ण हो। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे राजनीति क्षेत्र में लाते ही सबसे पहली एक बात कही थी कि चुनाव लड़ने के लिए हाँ जब कहना, जब तू खुद अपना काम कर सके। ये नहीं है कि तूने साइन कर दिए घर बैठी रही और मैं तेरा काम करता रहूंगा, मैं तेरी पंचायत समिति में एक दिन भी नहीं आऊंगा। और उस दिन मैंने भी ठान लिया था कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज आपके आशीर्वाद और सहयोग की वजह से मैं खुद संभाल पा रही हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे हमेशा स्नेह प्यार और सम्मान ही मिलता है। कभी मुझे ऐसी कोई आवाजें नहीं मिली कि मैं नर्वस हो जाऊं, मुझे हमेशा समर्थन मिला। और जो सहयोग आशीर्वाद मिलता है, जब इंसान की दुगनी ताकत हो जाती है, एक मन में विश्वास जागता है कि हम और कुछ अच्छा करें। और ये बेटियां बैठी हैं, मैं उनके लिए भी ये कहूंगी कि बच्चे सबसे, बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं माता पिता के लिए, लेकिन बेटियों के साथ मान सम्मान, स्वाभिमान का नाम जोड़ दिया जाता है, इज्जत, घर की इज्जत का नाम बेटियों के नाम बन दिया जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान की रक्षा करें, ऐसा हर एक बेटी को सोचना चाहिए। जब आप कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो अपने माता पिता की सम्मान और इज्जत को लेकर जाती है, उसको बचाना, उसकी रक्षा करना सिर्फ आपके हाथ में होता है। और उसकी रक्षा कैसे कर सकती हैं? अच्छा बढ़ के कर सकती हैं, अपना जिस क्षेत्र में आप जा रही हैं उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करके कर सकती है। और ये सब हर बेटी को सोचना चाहिए। मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं एक बार ये कहना चाहूंगी कि बेटियों की शिक्षा में आज हमारा क्षेत्र तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कमी रख देते हैं। हम जल्दी शादियां कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, करना तो घर का काम ही है, क्या करेगी पढ़ के, ठीक है बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन जितना आप बेटों को टाइम देते हैं, जितना आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, वो करियर की बातें हमारे लिए भी सोचिए। क्योंकि एक बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती है, वो अपने मायके का भी नाम रोशन करती है और अपने ससुराल का भी नाम रोशन करती है। और हम आपसे बेटियां वादा करते हैं कि आपके सम्मान को हमेशा बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत को दिन दोगुना बढ़ाएंगे। आपको फक्र होगा कि हमने ऐसी बेटियों को पैदा किया है जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। इसके साथ ही आपने यहाँ पे जो 2-3 बातें मेरे सामने रखी है, प्रकाश जी ने पहले ही बता दिया कि भाई वादा ऐसा करना जो कर सको, इसलिए मैं वही वादा करूंगी जो मैं पूरा कर सकूं। 4 द्वारी की बात आई तो मंदिर परिसर की 4 द्वारी प्रधान कोष से हो नहीं सकती, इसलिए इस बात के लिए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपके रास्ते की बात बिल्कुल सही है, रास्ता काफी लंबा है, तो ये तो नहीं कहूंगी कि मैं आधा किलोमीटर का है, ये तो 15-20 लाख में पूरा हो पाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी, मैं 5 लाख रुपए इस रास्ते के लिए देकर जाती हूँ। यार आगे जैसे जैसे बजट की उपलब्धता होगी, टाइम पे पूरा हो जाएगा। इतना लंबा रास्ता एक साथ नहीं हो पाता, इंटरलॉकिंग, ये बात आपको पता है। तो इस बार के लिए 5 लाख, आगे फिर जब इसका उद्घाटन फित्ता करने आएंगे फिर, और क्योंकि एक साथ एक ही जगह के लिए ज्यादा नहीं हो पाएगा, फिर तो होगा कि बाई घोषणा कर गई, झूठी कर गई, है ना। और एक और बात है, शायद आपके सामने एक बात इसलिए आई होगी क्योंकि जसरापुर में पिछली बार मैंने 20 लाख रुपए दिए, एक साल में जसरापुर को प्रधान कोष से 20 लाख रुपए मिले। इसके अलावा एक बार आप शायद उस बात के लिए कह रहे होगे, कई बार मेरे सामने भी हीरामल जी की बात आई थी, जब वहाँ पे कुश्ती वगैरह का प्रोग्राम होता था, भाई प्रवीण यहाँ है, मैंने वो स्वीकृति निकाल दी थी, लेकिन आपकी उस जमीन में कुछ इशू आ गया था, वो पटवारी रिपोर्ट सही